रचित बंसल जी मुरैना से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका सत्संग पिछले 3 सालों से श्रवण कर रहा हूँ। श्री जी एवं आपकी कृपा से दास राधा नाम नित्य जप करने का भी प्रयास करता है। आपके श्रीमुख से सुना है कि राधा नाम ही परम कल्याणकारी है और इसी से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, यहाँ पर भगवत प्राप्ति का अभिप्राय क्या है और भगवत प्राप्ति निकुंज सेवा एवं स्वरूप बोध से भिन्न है क्या? क्योंकि महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि गुरु देखो, आचार्य प्रदत्त मंत्र से ही स्वरूप हाँ की प्राप्ति होती है। हाँ बच्चा, जैसे मोक्ष है तो सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारिष्ट मोक्ष, एकत्व मोक्ष, ऐसे मोक्षों का कैवल्य परम पद, ये कल्याण के सब स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। अब जैसे हम लोग निकुंज उपासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम का अद्भुत सुख, उनकी सेवा, उनकी लीलाओं में सम्मिलित रहना। अब इसमें मोक्ष सुख का त्याग है, मुक्त होना हम नहीं चाहते। अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो अपनी प्रियाजू के पास नहीं जा पाएंगे। मुक्त होने का एक ऐसा समझो कि जैसे चीनी है, उसमें दो चींटे लगे हैं। एक चीनी के दाने को बाहर से स्वाद ले रहा है और एक कढ़ाई में पहुंच गया और चीनी के साथ चीनी बन गया। एक चीनी जो बन गया वो मोक्ष को प्राप्त हुआ और एक बाहर से चीनी का स्वाद ले रहा है, ये भक्ति है, वो ज्ञान है। तो इनमें दोनों में सुख किसको मिला? जो चीनी बन गया, जो चीनी का स्वाद ले रहा है, स्वाद ले रहा है। इसीलिए हम वृंदावनवासी प्रेमी जन, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, मोक्ष सुख का बिल्कुल सर, यद्यपि ये उदाहरण इसीलिए नहीं बनता कि प्रकृति का उदाहरण है, और मोक्ष सुख सुख जो है वो मायातीत है, गुणातीत है, अखंडानंद है, कोई साधारण नहीं। पर उस अखंडानंद से भी बढ़कर प्रेमानंद है, जो प्रेम का रस है प्रियालाल के। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जनों को देखा गया प्रेम में वो अपने आत्म सुख, ब्रह्म सुख का त्याग करके आ गए। जैसे श्री सुखदेव जी, श्री कृष्ण रूप माधुरी सुना तो 18,000 श्लोक लीला के। जैसे जनक जी, राम जी के रूप को देखा तो बोले इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्याग। मतलब ब्रह्म सुख में वो स्थित है, पर रूप को देखकर ब्रह्म सुख का त्याग करके मन राम रूप में सुखी होने लगा। तो ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो प्रेम है, ये ज्ञान के सुख में निमग्न महापुरुषों के भी चित्त को बलात् आकर्षित कर लिया। जैसे मधुसूदन सरस्वती नाम के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको अपनी तरफ से दर्शन दिए तो उनका कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से भी बढ़कर कोई ब्रह्म तत्व मैं नहीं जानता। और यद्यपि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की उपासना करने वाले। तो ये प्रेम इतना महाबलशाली है कि ये सबके चित्त को अपनी तरफ घसीटता है। जैसे अभी हमारा प्रेम बिखर गया विषयों में, अब वो हमें घसीट रहा है, गलत हो गया। राग जिसे कह दिया गया, काम कह दिया गया, मोह कह दिया गया, आसक्ति कह दिया गया। और वही जब समिट कर प्रभु की तरफ आ जाता है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, तो वो प्रेम हो जाता है। तो ऐसे कल्याण की बहुत सी विविधताएं हैं। जैसे शिव उपासक है वो कैलाश को जाएगा, राम उपासक है वो साकेतपुरी को जाएगा, जो गोलोक उपासक गोलोक धाम को जाएगा, जो निकुंज उपासक हो वृंदावन नवनिवृत्ति निकुंज। जहां की जो उपासना भावना, वैसे उसका कल्याण हुआ। तो कल्याण शब्द तो एक हुआ, लेकिन कल्याण का स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे ही प्रेम है, कोई दास्य भाव से प्रभु से प्रेम करता है, कोई सखा भाव से प्रेम करता है, कोई वात्सल्य भाव से प्रेम करता है, कोई गोपी भाव से, तो हमारे यहाँ सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की उपासना। ये है। आप क्या चाहते हैं अंदर से? महाराज जी, कल्याण की मोक्ष की तो कभी कामना नहीं है। जी आपकी मुक्ति सुना है कि मुक्ति तो मुझे नॉन स्वीकारी लागे। जी। केवल भगवान मैं 15 साल का था, भगवान ने घसीटा मुझे अपने प्रेम में। उनकी कृपा से यही चाहा है कि उनकी सेवा मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारा। हाँ बच्चा, बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि नवीन अवस्था में ऐसी चाह है। ये तो पुण्यात्मा हो, पूर्व जन्म का कोई भजन रहा है, इसलिए ऐसे अब निकल पाओ। तो निकलने के लिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। लेकिन ऐसे ही जैसे रह रहे हो ना, ऐसे ही रहते हुए गृहस्थी में माता पिता की सेवा, अगर ब्याह हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं। धर्म पूर्वक पत्नी का जो भाव स्वीकार किया जाता है, वो भी भगवत प्राप्ति के लिए संग बनेगा, वो बाधक नहीं बनेगा। पर हमारा है कि नाम चलना चाहिए।
उठते बैठते चलते फिरते नाम चले, कोई पापाचरण न होने पावे। पापाचरण जो धर्म विरुद्ध है। और कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान की लीलाओं का गायन करें। जैसे प्रेम मार्ग में जाना है तो दशम स्कंद का जरूर, फिर रास पंचाध्यायी का। और जब निकुंज रस की तरफ बढ़ते तो जैसे अपने 42 लीला है और श्रीमद चतुरासी जी है, श्रीमद राधा सुधा निधि, ये रस का फिर हम रसास्वादन करते हैं। पर मूल पहले भागवत का जरूर स्वाध्याय करें। वहीं से महाराज जी घसीटा था। हाँ हाँ, भागवत क्या करती, भूमिका बहुत अच्छी तैयार कर देती है। जब श्री कृष्ण प्रीति और सर्वव्यापी परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है तो राग द्वेष रहित महात्मा प्रेम के योग्य हो जाता है।